इस टॉपिक के अंदर हमने देखेंगे कि जो हमारी रिमेनिंग मेन्यू के अंदर हमारे ऑप्शंस मौजूद थे। पहले लेक्चर के अंदर इससे पहले टॉपिक के अंदर हमने नोट किया कि हमने फाइल के अंदर और एडिट के अंदर क्या कर सकते हैं। अब इसकी जो रिमेनिंग हमारे पास व्यू की ऑप्शन है या फॉर्मेट है, ड्रॉ है, मॉडिफाई है, डायमेंशंस हैं, इसको हम नोट करेंगे कि क्विकली इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें से कुछ हम परफॉर्म भी कर लेंगे। तो मेन अगेन इन दोनों टॉप मेन्यू 1 और मेन्यू 2 का जो बेसिक हमारा पर्पस है वो ये है कि हम अपनी फाउंडेशन अच्छी बिल्ड कर लें और हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी कमांड कहाँ होती है। जितना बेटर आपको आइडिया इन चीज़ों का हो जाएगा कि कमांड प्लेसमेंट कैसे है, उतना बेटर आप आगे एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये मेनली इन सारे लेक्चर्स का जो हमारा थीम है वो ये है कि एक तो हम चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लें इंटरफेस, और हमें अब ईजिली पता हो कि कमांड्स पड़ी कहाँ हैं और इनका बेसिक पर्पस क्या है। तो आइए बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ ताकि हम इसका मेन मेन्यू के नेक्स्ट मॉड्यूल्स को कवर करें। ये हमारे पास ऑटोकैड की सेव्ड फाइल। अब हम दोबारा ऑटोकैड ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम एक फाइल को सेव कर चुके हैं। अब अपनी सेव्ड फाइल के अंदर ही फर्दर वर्क करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर के अंदर फाइल और एडिट को कवर किया। अब हम व्यू, जैसा कि ये वर्ड खुद ही क्लियर कर रहे थे कि इसके अंदर कुछ ऐसी ही चीज़ें होंगी जिसके अंदर आप किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं और अगर आप उसको जूम करना चाह रहे हैं, यानी व्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें एक आप ऑब्जेक्ट को जैसे देखते हैं उसके बाद उसके अंदर किसी तरह की कोई चेंजेस अगर आप करना चाह रहे हैं या स्क्रीन जो नज़र आ रही है तो वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास जो है वैसे तो कमांड बहुत सारी है, हम क्विकली उन कमांड्स को देखेंगे जिनको हम यूज़ करते हैं आगे जाके और जो यूज़ आएंगी। ये हमारी रीजन और रीजन आल की जो कमांड्स हैं ये ऑनवर्ड जाके, अभी क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट में ड्राइंग के, तो अक्सर जब हम ड्राइंग में वर्क करते हैं हम लाइंस, फॉर एग्जांपल हमने एक वर्क को रात को सेव किया या किसी भी टाइम और हमने इसको दोबारा ओपन किया तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह या किसी भी टाइम कि इस वर्क के अंदर कोई डिस्टॉर्शन हो गई है। लाइंस अगर आपने स्ट्रेट लगाई थी तो उस लाइन के अंदर कोई बेंडिंग हो चुकी है, उनके अंदर कोई टेढ़ापन आ गया है। तो ये हम इसको रीजन आल की जैसी कमांड प्रेस किया, इसके अंदर कोई कुछ आइकॉन्स बाजू का आप वर्क करेंगे और कुछ अचानक डॉट्स आपको स्क्रीन में नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इन कमांड इसको कमांड ओरिजिनल को क्लिक करेंगे तो वो एक तो आपकी रिफ्रेश हो जाएगा और वो किसी तरह का जो डिस्टॉर्शन है वो आपकी फाइल के अंदर एंड हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास जूम, क्योंकि तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके अंदर, या यहाँ पे जूम के मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर आप जूम इसको किस तरह करना चाह रहे हैं, रियल टाइम करना चाह रहे हैं, प्रीवियस, विंडोज, डायनामिक, तो आप इसको वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट जूम ऑप्शंस हैं आपके पास। पैन कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगेन पैन के फर्दर ऑप्शंस भी हैं, लेफ्ट राइट, आप जिस तरफ उसको मूव करना चाह रहे हो। देन हमारे पास ये जो कुछ हमारी कमांड नज़र आ रही हैं इनको हम आगे कैमरा है हमारा या ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट सपोज अगेन ये आप अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये जो साथ आपकी हमारी लेफ्ट साइड पे स्क्रीन नज़र आ रही है अगर आप इसमें से, तो ये आपने डबल क्लिक किया और आप एंटर कर दें कहीं पे भी या एस्केप प्रेस कर दें, ये हमारी एक लाइन है। और अगर हम इसको व्यू में जाएं और ऑर्बिट पे क्लिक करें तो हमारे पास सपोज आप कॉन्स्ट्रेंट ऑर्बिट का अगर फंक्शन यूज़ करते हैं, अगर आप लाइन पे क्लिक करें तो ये देखें आप इस लाइन को 3D के अंदर भी इवन के देख सकते हैं, उसका कोई व्यू नोट कर सकते हैं जिस तरह ऑर्बिट के हम कर सकते हैं, हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो ये भी कमांड मेनली 3D के अंदर जब हम मूव करेंगे तो वहाँ शायद इस्तेमाल हो। तो अगेन ये ड्राइंग हमारी स्क्रीन आप नोट कर रहे हैं तो ये हिल चुकी है थोड़ी सी। इसको अगर हमने वापस अपने ओरिजिनल जब व्यू में लेके आना हो, सबसे पहले तो कमांड को आपने इनएक्टिव करना है। जब भी आपने कमांड को इनएक्टिव करना हो या जिस हम डीएक्टिव कहते हैं तो उसके लिए या तो आप एंटर प्रेस कर दें या एस्केप का बटन, ये दो ऑप्शंस हैं। तो हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तो ये कमांड इनएक्टिव है। और यहाँ से टॉप व्यू अगले ऑलरेडी हमने जहाँ बात की है, अगर आप इस पे लेफ्ट क्लिक करें तो आप यहाँ से टॉप में आ जाएंगे, तो बैक टू ओरिजिनल व्यू में हम वापस आ चुके हैं। इसके साथ व्यू के अंदर हमारे पास क्लीन स्क्रीन के ऑप्शन भी मौजूद है, क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप क्लिक करें तो ये अगर हम चाहें कि हमारी स्क्रीन पे कोई कुछ भी नज़र ना आए, ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये शॉर्ट कीज़ जो हमारी साइड्स में हैं, ये डिसअपियर हो जाए फ्रॉम स्क्रीन, तो आप नोट करें इजीली जो है आप डिसअपियर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जब आप ड्राइंग को क्लैरिटी के साथ देखना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन हम प्रेफर करते हैं। बट अगेन अगर हम इसको नोट करें तो व्यू में आके हम इसको ऑफ करें तो हम वापस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो बाकी चीज़ें हम वन बाय वन आगे यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास तो एक कमांड नज़र आ रही है दैट इज़ डिस्प्ले। तो इस डिस्प्ले में हमारे पास यूसीएस आइकन की
बात हो रही है। अगर आप नोट करें, वापस आते हैं स्क्रीन में और आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये जहाँ पे मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है, अगर आप इस पोजीशन पे आए तो ये आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्चुअली यूसीएस आइकन है और ये अभी बिल्कुल आपका ये बॉटम में मौजूद है। लेकिन अगर आप ये देखें, आप इसको कर्सर को थोड़ा सा मूव करें तो बहुत बार इसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। ये खुद ब खुद आपको मिडल में नज़र आएगा, कभी आपको ये स्टार्ट में ओरिजिन में होता है, जिससे हमने देखा बिल्कुल स्टार्ट में था आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बट जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं तो ये बाज़ औक़ात इसकी पोजीशन थोड़ी सी रिलेटिवली हिल जाती है। तो सपोज अगर आपने अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी हो, तो अगर अब ये लाइन आपने ड्रॉ की अगेन, तो ये अगर हम नोट करें तो अब ये लाइन और इसकी लाइन आपस में मिल चुकी हैं, तो ये बाज़ औक़ात डिस्टॉर्शन भी आपके लिए क्रिएट करता है या आपको कन्फ्यूजन भी होती है ड्राइंग के अंदर। तो अगर आप इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूसेज को सिरे से ही खत्म करना चाहते हैं कि ये स्क्रीन पे नजर ही ना आए, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। व्यू के अंदर आप जाके डिस्प्ले के अंदर जब यूसीएस आइकन पे क्लिक करते हैं तो इसके बिल्कुल सामने अगर आप नोट करें तो ऑप्शंस आर देयर। राइट नाउ दिस इज ऑन, क्योंकि ये देखें ये ऑन के ऑप्शन के ऊपर इसका, तो हम इसको अगर ऑफ कर देते हैं तो ये आइकन यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा स्क्रीन से। तो यूसेज के बाद अगर हम सामने डिस्प्ले में जाएं और हम अगर चेक करना चाहें कि हमारे जो हमने एक्शंस परफॉर्म किए हैं, आपने एक ड्राइंग ओपन की है और आप उसके अंदर डिफरेंट कमांड्स को यूज़ कर रहे हैं, एंटर भी हो रहा है, लाइंस भी लग रही हैं, और अगर आप चेक करना चाहें कि वो टेक्स्ट आपको कोई पूछ लेता है या आप खुद से उसको देखना चाह रहे हैं कि मैंने कौन कौन से एक्शंस अपनी ड्राइंग में ओपन से अब तक परफॉर्म किए हैं, आप यहाँ से सेम डिस्प्ले जहाँ यूसीएस आइकन था उसके सबसे लास्ट में आपके पास टेक्स्ट विंडो है। तो ये अगर आप नोट करें तो ये वो कमांड्स हैं जो अभी हमने परफॉर्म किए। तो अभी हमने क्योंकि ज़्यादातर कुछ ड्रा तो किया ही नहीं है, तो हमने लाइन क्विकली लगा ली थी, तो ये लाइन का बता रहा है यूसीएस आइकन, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ऑपरेट किया है। तो ये आपको एक्चुअली आपकी जो जो एक्शंस आपने परफॉर्म किए हैं उसको लिस्ट डाउन करके वो लिस्ट आपके सामने, इसके आपके पास शॉर्ट की भी मौजूद है, हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और F2, तो F2 जैसे आप प्रेस करते हैं तो ये भी आपके पास सेम वही चीज़ आपको ऑपरेट बता रहा है जो अभी हमने परफॉर्म की है। तो इससे आप इजीली जो है वो असेस कर सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स की हैं। इसको हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगी फ्रॉम स्क्रीन। तो ये हमारी मेनली व्यू कमांड्स थी जिसके अंदर हमने नोट किया। अब इसके साथ हमारे पास इंसर्ट कमांड या एग्जर्ट, इन दोनों वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आपने फॉर एग्जांपल प्लेस करना है किसी जगह के अंदर, आप कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ को इस जगह पे आके आप रख दें, तो ये एक्चुअली इंसर्ट ही है। इनफैक्ट आप सपोज़ नोटिस बोर्ड आप देखते हैं और आप वहाँ पे कोई चीज़ पिन पॉइंट करना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे आके प्लेस कर दें, तो इंसर्ट मीन्स कि अगर कोई हम बाहर से कोई कंपोनेंट लेकर आते हैं और हम उसको कैड के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, कैड के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल एक पिक्चर है हमारे पास। एक सपोज़ आगे जाके हम वर्क भी करेंगे, क्योंकि एक तस्वीर है, आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं, एक्चुअली इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो पिक्चर यहाँ पर आ जाए, उसको कैसे करें? तो इंसर्ट कमांड में जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि किन-किन चीज़ों को आप कैड के अंदर यहाँ पे आके प्लेस कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। तो ऑप्शंस आर देयर। हम हमारे पास फिलहाल हम इनमें से 2 से 3 ऑप्शंस देखेंगे जो हमारे यूज़ के हैं। बाकी जब विद पैसेज ऑफ टाइम आगे हमें कहीं इसका यूज़ हुआ तो हम इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारे पास इस कमांड को यूज़ करते हैं, रास्टर इमेज रेफरेंस। रास्टर इमेज रेफरेंस मीन्स रास्टर इमेज कोई भी इमेज जो हमारे पास मौजूद है, हमारी पिक्चर मौजूद है, हमारे पास कोई डिजिटल स्कैन्ड इमेज हमारी ड्राइव में पड़ा है, हमारे पास किसी एरिया की तस्वीर है, किसी बिल्डिंग की तस्वीर है, हमने कोई कैमरा से पिक्चर की हुई है और हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम रास्टर इमेज रेफरेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप किसी भी जगह पे आपके पास किसी तरह का कोई इमेज मौजूद है, तो हम उसे एक्सेस करते हैं, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो ये हमारे पास कोई फाइल है ABC, सपोज हम इसे ओपन करना चाहें। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप उसे रोटेट, आपने कोई एंगल देना है, आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं उसको, आपने किसी स्पेसिफिक एंगल एक्स वाई, लेकिन अगर आप इसको ओके सिंपल प्रेस कर दें, ओके करने के बाद अब वो आपसे उसकी प्लेसमेंट पूछ रहा है, आप किसी भी जगह क्लिक करें और यहाँ से आप उसको ईजिली इनलार्ज भी कर सकते हैं विद माउस या आप उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कोई एक इमेज थी जो किसी स्क्रीन का हमने ली हुई है, ये इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐड हो गई है। तो दिस इज हाउ आप कोई इमेज जो है उसको डिलीट भी कर सकते हैं दोबारा, आप इस पर क्लिक करें और आप इसको डिलीट कर दें। तो इसी तरह इंसर्ट के अंदर आप PDF फाइल कर सकते हैं, सेम रेफरेंस में मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने अपने मेन मेन्यू को फर्दर आगे देखा कि हम मेनली व्यू के अंदर जाके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, देन इंसर्ट के अंदर से हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ सकते हैं ऑटो कैड में,
और उसकी सेटिंग्स को हमने यहाँ पे चेक किया।